नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं जन समस्याओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हराधन। रांची जिला झारखंड के अंतर्गत तमड़ प्रखंड के मध्यवर्ती क्षेत्र नवाड़ी लेम्स मैदान में 1008 कुंज महायज्ञ अनुष्ठान शुभारंभ की आज कलश यात्रा की झांकियाँ निकाली गई, जिनमें से 9 दिवसीय महायज्ञ अनुष्ठान 6 जून से लेकर 14 जून तक श्री श्री विष्णु महायज्ञ की अनुष्ठान होगी। इस विष्णु महायज्ञ के कलश यात्रा में शामिल भक्तजनों का सैलाब आप विजुअल रूप में भी देख सकते हैं। आप बने रहें जन समस्याओं की आवाज़ अपने क्षेत्रीय खबर आप तक में। जी पंडित जी, आप अपना शुभ परिचय देंगे। जन समस्या की आवाज़ के सभी कार्यकर्ताओं और दर्शक बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परिचय रहा, शुभ नाम भरत चंद्र गोस्वामी और मैं श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ के कार्य को संपन्न करने हेतु यज्ञाचार्य के रूप में यहाँ पर पधारा हूँ। जी, आप 1008 के जो यज्ञ अनुष्ठान में जो पहुँचे हैं, इस अनुष्ठान का प्रक्रिया क्या है और इस अनुष्ठान में जो हो रहे इस हमारे पचपुरना क्षेत्र में पूरे जनताओं को और नवयुवक साथी माता बहनें सबको आप क्या अभिवादन करना चाहेंगे अनुष्ठान को लेकर? आज जो हम सब भक्तगण मिलकर के श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ सह 9 दिवसीय अखंड श्री रामचरित मानस पाठ का कार्यक्रम रख रहे हैं। इसके पीछे का कारण है आज का जो जनमानस है और आज टेक्नोलॉजी की इस बढ़ती हुई दुनिया में मानव तो है लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है, स्नेह खोता जा रहा है और मनुष्यों के बीच में जो मधुरता होनी चाहिए वो खत्म होते जा रही है। और आज का मानव एक मशीन की भांति आज के मानव का क्रियाकलाप होते जा रहा है। तो मानवों में मानवता को जगाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रख रहे हैं और इस कार्यक्रम से विश्व का कल्याण का कार्य के मार्ग को भी प्रस्तुत करने का संकल्प लिया गया है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत माता बहुत अनेक सालों से कभी मुगलों के द्वारा तो कभी अंग्रेज़ों के द्वारा शासित रहा और हमारे देश के मानवों को अपने धर्म से अलग रखने का भरसक प्रयास किया गया। तो इस जो भी मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा हमें धर्म से दूर रखने का प्रयास किया गया और अनेक समय तक दूर रखा गया, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग सभी विश्व के कल्याणार्थ आज हम लोग 5 परगना क्षेत्र में श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम रखे हुए हैं। और इसके साथ ही कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। आज का जो समय है ये कैसी है, तो आज का समय है लूट रही है चेतना, सिमट रहा है आज आदमी, तप रही है चेतना, घूट रहा है आज आदमी, चलो चलें करें प्रयास, राम राज्य के लिए जिंदगी हवन करे, आज समाज के लिए जिंदगी हवन करे, आज समाज के लिए। आप ये बताएंगे कि आज श्री विष्णु महायज्ञ अनुष्ठान का जो कलश यात्रा निकाली गई, वे झकियाँ को लेकर पूरे हमारे देश के और हमारे पचपुरना क्षेत्र के वासियों को इस अनुष्ठान के बारे में क्या निर्देश और क्या आह्वान के बारे सुझाव देंगे? जय श्री राम। सबसे पहले जन
समस्याओं की आवाज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ सह रहस्यमयी राम कथा के निमित्त जो कलश यात्रा हम लोगों का संपन्न हुआ, और कलश यात्रा में हमारे इस क्षेत्र की माताएं, बहनें और सभी भक्तगण सब लोग उपस्थित हुए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और भव्य रूप से हम लोग इसको संपन्न किए। ये 9 दिन का है, इसलिए आज से लगातार 9 दिनों तक यहाँ पर यज्ञ होगा। और यज्ञ में 1,08,000 मंत्रों के माध्यम से भगवान विष्णु और अन्यान्य जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनका स्तवन, उनका पूजन, उनकी आरती और उनका हवन, ये सब साथ में होगा। और इस यज्ञ में सभी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं या जो भी भक्त लोग हैं, तो अपने भौतिक जीवन में तो हम लोग जीवन को जी ही रहे हैं, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर अपने इस जीवन के लिए, इस भौतिक दुनिया को हम लोग रोज़ देख रहे हैं, रोज़ सजा रहे हैं, रोज़ उसके लिए जी रहे हैं, खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वस्तुतः मनुष्य जन्म हमारा जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये 9 दिन का जो समय है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 9 दिन का समय हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमको सिर्फ धन, पुत्र व दारा इन सब के लिए नहीं मिला है, हमें हरि कथा और सत्संग के लिए ये जीवन मिला है। हमको उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो हम लोग उस कार्य में कितने ज़्यादा संलग्न हैं, उस कार्य को हम लोग जीवन में कितना ज़्यादा महत्व देते हैं, इसको लेकर के स्वयं को परखने का, आजमाने का भी समझिए तो ये 9 दिन का समय है। इसलिए इसके माध्यम से परम पुरुष के साथ में आम जनों को जोड़ने का कार्य और धर्म के प्रति में एक तरह से जागरूकता भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और विश्व कल्याणार्थ यज्ञ जो होता है वो सबके जीवन का जो मनोकामना है उसको भी साधते हुए विश्व में कल्याण कैसे स्थापित हो। देखिए, आज विश्व में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है विश्व के पास, और वो है शांति, सुख, आनंद जिसको कहते हैं। वो आनंद और शांति से आज सारा विश्व वंचित है। एक तथाकथित सुख के आड़ में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। क्योंकि सुख और आनंद तो केवल परमात्मा के श्री चरणों में है। क्योंकि कहा गया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तय त्रैलोक्य सुखवासी, इसलिए उनके चरणों में और उनके होकर के जब हम जीवन को जिएंगे तभी इस धरती धराधाम पर हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब मनुष्य हम लोग कब सीखेंगे, कब जानेंगे? इन्हीं सब के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कि भैया धर्म में जीवन जीना ही मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। और इसके साथ में सभी लोग आध्यात्मिक जीवन जिए 9 दिन 10 दिन और उसका अनुभव, उसका लाभ प्राप्त करें, इस उद्देश्य से इस महायज्ञ किए। और इसके साथ साथ जो सामने कथा है, उस कथा के माध्यम से भी लोगों को ज्ञान देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और उस कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भी जीवन में परिवर्तन आए लोगों का, यही हम सबों का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पूरे 5 परगना क्षेत्रवासी आए कथा सुनने, कथा के माध्यम से कुछ सीखें, कुछ जानें। इसके लिए भी हम लोग इस यज्ञ को यहीं से अनुष्ठान कर रहे हैं। कीर्तिप जी, आज ये जो कलश स्थापना हम लोग जो किए, कलश यात्रा जो किए श्री विष्णु महायज्ञ अनुष्ठान का,
हमारे क्षेत्र में बड़ी उल्लास के साथ आज का जो कलश यात्रा किया गया, इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज का एक चौपाई है, मोहि भाव हरस हनुमंता, मोहि भाव हरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। आज इस 5 परगना क्षेत्र में जो ये विष्णु महायज्ञ श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन, ये जो हमारे संत महाराज जी के ही में हुआ है, ये भगवान की अनुपम कृपा से ही ये संभव हो पाया है। और इस महायज्ञ से सिर्फ इस गांव के ही नहीं, इस 5 परगना क्षेत्र का ही नहीं, इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का पूरा विश्व का कल्याण का एक शुभ संकेत है। और इस ऐसे ही यज्ञ के माध्यम से ही विश्व शांति व्यवस्था किया हो सकती है। उस उद्देश्य से ही ये आज का जो हम लोग का 1008 विष्णु महायज्ञ का भगवान की असीम कृपा से जो संपन्न हो रही आज की कलश यात्रा, ये भव्य कलश यात्रा, उसी का एक भगवान कृपा के संकेत है। और भगवान कृपा से ही हम लोग का ये